हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि क्यों ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वे अपने पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं और वे हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। जबकि क्यों कुछ लोग काम तो बहुत ही कम करते हैं या काम ना के बराबर करते हैं, फिर भी वे अपने पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो ऐसा क्यों? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया है तो काफ़ी हद तक आपकी और मेरी सोच मिलती है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था। तो फिर मैंने इसका जवाब ढूंढा। अब इसका जवाब ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इनकम आ रही है वे किस टाइप के इनकम से आ रही है। और साथ में मुझे ये भी पता चला कि कई मामलों में गरीब और मिडिल क्लास के लोग अमीरों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, फिर भी वे अपने पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वे पूरी ज़िंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। जबकि अमीर लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और आर्थिक रूप से आज़ादी वाली ज़िंदगी को जीते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी को जीते हैं और उनकी लाइफ में पैसों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। लेकिन जो भी जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसे अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अच्छे से देखते हैं तभी जो मैं आपको लास्ट में आंसर समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी खोपड़ी में भीतर तक घुस जाएगा। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप अपने लाइफ में कितने ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेसफुल होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इनकम है वे किस टाइप के इनकम से आ रही है। अब देखिए, इस दुनिया में इनकम के तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, लेकिन इनकम मेन 3 टाइप का ही होता है: एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। हाँ, तो आपके लिए ये तीनों टाइप के इनकम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जाके आपको ये समझ में आएगा कि आपको अमीर बनने के लिए और अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए इनकम कहाँ से जनरेट करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक्टिव इनकम को समझ लेते हैं। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि एक ऐसी इनकम की सोर्स होती है जहां से पैसे जनरेट करने के लिए आपको खुद एक्टिव रूप से काम करना पड़ता है। यानी कि जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपको पैसे मिलेंगे। जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया आपको पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे। एक्टिव इनकम में आप अपने टाइम को ट्रेड करके यानी कि अपने समय को दे करके अपने समय के बदले पैसे कमाते हो। एग्जाम्पल के लिए किसी भी तरह के जॉब से मिलने वाली सैलरी एक्टिव इनकम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आपकी किराने की दुकान है और आप खुद उस किराने की दुकान पर रहते हो, सामान बेचते हो, तभी आपके पास पैसे आते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आपका होना कंपलसरी है, आप काम करोगे तभी पैसे आएंगे। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आपका एक्टिव रूप से होना बहुत ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए, हाँ, तो ऐसे इनकम के सोर्सेज को बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो केवल एक्टिव इनकम पे डिपेंडेड रह के ना तो आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाएंगे और ना ही आप अमीर बन पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जब लोग केवल एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंडेड रहते हैं पैसे कमाने के लिए तो उनके पास केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। अब जरा मान लीजिए कि जो लोग एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमा रहे हैं तो उनके पास इनकम का केवल एक ही सोर्स है। अगर वो काम करना बंद कर देते हैं, हाँ, तो उनके बचत खाते में जितने भी पैसे बचे हुए हैं वे सारे पैसे या तो उनके मेडिकल नीड में, उनके बेसिक नीड में, घूमने फिरने में या कहीं भी यहाँ वहाँ खर्च हो जाएगा और अंत में उनके पास
पैसे नहीं बचेंगे। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से जो लोग भी पैसे कमाते हैं, हाँ, तो उनके सारे पैसे अंत में खर्च हो जाते हैं। उनके पास या तो पैसे बचते नहीं हैं या तो बहुत ही कम पैसे बचते हैं जो किसी अन्य जगह पे खर्च हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि केवल एक्टिव इनकम पे डिपेंडेड रह के आप ना तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। हाँ, तो हम अमीर बनने के लिए कहाँ से इनकम जनरेट करें, हम कैसे पैसे कमाएं? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे जो टाइप की इनकम है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम सोर्स को बनाना जहाँ पे आपको खुद एक्टिवली काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको बैठे बैठे ही पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको इसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको फिर भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन पैसिव इनकम सोर्स को बनाने के लिए आपको शुरुआत में अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपका पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है तो यहाँ से आपको पैसे कमाने के लिए खुद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के बिजनेस के ओनर हो और आपने अपने रेस्टोरेंट में ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया है जहाँ पे आपके पीछे वे लोग काम करेंगे, यानी कि आपने एक बहुत ही काबिल मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है और आपका मैनेजर काफ़ी अच्छे से रेस्टोरेंट के सारे सिस्टम को संभाल रहा है। हाँ, तो आपके पीछे इतने लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको पैसे कमा कर देंगे। आप कहीं भी घूमने जाओ, आप कहीं भी बैठे हो, आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चल रहा है, आपने अच्छे से सिस्टम को बना दिया है, आप उसके ओनर हो और आपको उस बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा मिलते रहेगा। तो बिजनेस से आने वाली इनकम जहाँ पे आपको खुद एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे इनकम सोर्सेज को हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम के और भी कई एग्जांपल है, जैसे कि अभी इंटरनेट बिजनेस काफ़ी बूम पे चल रहा है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ से भी पैसिव इनकम जनरेट होता है। यूट्यूब, यहाँ से भी पैसिव इनकम जनरेट होता है। या तो अगर आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि कोई घर, प्लॉट, फ्लैट या कोई भी मकान, दुकान, जहाँ से आपको हर महीने रेंटल इनकम आ रहे हैं, हाँ, तो ये भी पैसिव इनकम का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि रेंटल इनकम पाने के लिए आपको एक्टिवली तो कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। आप बैठे हुए हो, महीना पूरा हो रहा है, आपको रेंटल इनकम आ रहा है, आपकी जेब भर रही है, यानी कि आपकी जो रियल एस्टेट है आपकी सबसे बड़ी एसेट बन चुकी है और वो आपको मनी जनरेट करके दे रही है। अब जो अगली टाइप की इनकम है वो है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम का मतलब होता है कि आपने जहां पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से जो आपको रिटर्न आ रहे हैं, हाँ, तो ऐसे रिटर्न को हम पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए बैंक में आपने एफडी कराई है, आपने आरडी में इन्वेस्ट किया है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, या आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ, तो इन सारे इन्वेस्टमेंट टूल से जो आपको रिटर्न आ रहा है, जो आपको इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है, हाँ, तो ये सारे इनकम को पोर्टफोलियो इनकम कहा जाएगा। क्या यानी कि इन इन्वेस्टमेंट टूल्स में आपके पैसे ने आपके लिए काम किया है और आपको और भी ज़्यादा पैसे बना कर दिया है। तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होना है और आपको अमीर बनना है तो आपको पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम से इनकम जनरेट करना होगा। आपको ऐसी इनकम जनरेट करनी होगी जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको भले ही कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपका पैसा आपके लिए इतना काम करेगा कि वह आपके वेल्थ को बढ़ाते रहेगा और आपको अमीर बनाते रहेगा। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी केवल एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जब तक काम करो तब तक ही पैसे कमाओ, काम बंद पैसे बंद। तो ऐसे में आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप काम करना बंद कर दिए हैं तो भी आपके पास पैसे आने चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हो। और मैंने जो शुरुआत में कहा था कि क्यों अमीर लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और वे अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं, इसका मेन कारण ये है कि रिच लोग हर पुअर और मिडिल क्लास लोगों से एक चीज़ में हमेशा आगे होते हैं और वो होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि पैसों के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने पैसे को कैसे काम पे लगा के वेल्थ जनरेट करना होता है। वे अपने पैसे को कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या वे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या वे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें
और भी ज़्यादा पैसे बना कर देता है। जबकि जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते तक नहीं है, मतलब कि वे ये भी नहीं सोचते कि कैसे वे अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। और मतलब क्या होता है कि जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वे पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि जो रिच लोग होते हैं वे सीखने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। वे अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। धीरू भाई अंबानी जब भी कमाई करते थे ना, तो वे अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ना क्या करते थे कि 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पे चाय पीते थे, मतलब महंगी महंगी चाय पीते थे, और वहाँ अपने ज़्यादातर पैसे को खर्च कर देते थे। तो एक दिन उनके दोस्तों ने कहा, ये तू पागल है क्या, तू जो कमाता है तो उससे अपने घर के खर्चे चला, तू तो अपना ज़्यादा पैसा जाके वो 5 स्टार होटल में खर्च कर देता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, इतने पैसे खर्च तू क्यों कर रहा है। तो इस बात पर धीरू भाई अंबानी बोलते हैं, मैं जो वहाँ जाता हूँ ना, तो मुझे पता है क्या वहाँ सीखने को मिलता है। वहाँ पे जो लोग आते हैं वे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, वे बात करते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हो, कैसे आप अमीर बन सकते हो। तो उनकी बातों को समझने के लिए, उनसे घुलने मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका टाइम लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, महंगे महंगे होटल में, 5 स्टार होटल में जाके चाय पीता हूँ और अपने पैसे को वहाँ खर्च करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक बार अपने इस पैसे को वहाँ खर्च कर दूंगा और जो चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिलेगी, मैं इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने को मिल रहा है कि अमीर लोग जो होते हैं ना, वे अपने माइंड पे, अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे अपने माइंड से खटते हैं। जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग, उनके पास तो फाइनेंशियली लिटरेसी होती नहीं है पहली बात, और वे अपने हाथों से और मतलब कि दिमाग के नीचे वाले हिस्से से खटते हैं, इसलिए वह अपने लाइफ में ना तो अमीर बन पाते हैं और ना ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको पैसे से काम करवाना सीखना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको और भी पैसे बना कर दे। ओवरऑल आपको पैसिव इनकम और आपको पोर्टफोलियो इनकम, इन दोनों इनकम स्ट्रीम पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा यहाँ से जनरेट होगा तो आप ऑटोमेटिकली अमीर बन जाओगे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। मैंने इस वीडियो में आपको 3 टाइप्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आप बिल्कुल फ्री हो, कमेंट बॉक्स आप ही का है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।